ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। मीठे लाडले बच्चे, कितने प्यार से बाबा बुला रहे हैं। तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते, उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। बाबा कोई तकलीफ देने के लिए भी मना कर रहे हैं कि अपने आप को कोई तकलीफ ही नहीं देनी। क्या करना है? बस चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाबा को याद करना है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? दो प्रश्न किए हैं बाबा ने एक साथ कि पहला तो सदा खुशी किन बच्चों को रहती है, और साथ साथ बाबा ने पूछा कि खुशी गायब क्यों होती है, उसका कारण क्या है ना। आज तो बहुत खुश हैं। आज क्या, अभी अभी तो बहुत खुश हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, प्रोग्राम में बैठे हैं, लेकिन घर गए या किसी से बातचीत हुई, उसने कोई ऐसी बात सुना दी तो खुशी गायब हो जाती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो बाबा ने पूछा, कारण भी पूछा है और किन बच्चों को सदा खुशी रहती है वो भी पूछा है। बताओ फिर जवाब दो। किन बच्चों को सदा खुशी रहती है? बोलो, किन बच्चों को? बाबा ने कहा, जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममता तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, यानी बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। बाबा ने क्या श्रीमत दी है? बच्चे बच्चे क्या कहा है बाबा ने? हमेशा क्या याद रखो? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने वही बात कही, जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममता तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, बैठे याद में है बाबा की, लेकिन माया के तूफान कोई ना कोई माना संकल्प ऐसे चल रहे हैं, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। किनकी खुशी बाबा ने बताया? जो याद में तो बैठे हैं लेकिन संकल्प चल रहे हैं, घर को लेकर, बच्चों को लेकर या कोई भी बात को लेकर संकल्प चल रहे हैं। तो और साथ साथ बाबा ने कहा कि फिर ऐसे में क्या होगा? अवस्था ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ठंडी हो जाएगी। तो फिर ऐसे बच्चे, उनको खुशी कहाँ रहेगी? फिर तभी तो हम कहते हैं कि इतना देर योग करने के बाद भी खुशी नहीं मिलती, वो फीलिंग ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि बाबा के पास तो गए ही नहीं। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते हैं, जब तक भविष्य राजाई
इन आँखों से नहीं देखते हैं तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। बहुत सिंपल रीज़न दिया बाबा ने, बहुत सिंपल, कि जब तक आपको आपका लक्ष्य ही याद नहीं होगा कि हम बाबा का बने किस लिए हैं, बाबा ने मुझे चूज़ किस लिए किया है। बाबा चाहते तो हर किसी को चूज़ कर लेते, लेकिन मुझे किस लिए बाबा ने सिलेक्ट किया है। जब वो राजाई अपने मन रूपी बुद्धि रूपी आँखों के सामने होगी कि मुझे तो वहाँ जाना है, वैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण, तो फिर खुशी गायब नहीं होगी। कारण बताया ना बाबा ने कि जब तक इन आँखों से राजा ही नहीं दिखाई दे तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। गीत बजा आज, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। यह बाप कहते हैं बच्चों प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता, नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट है, तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप तो होगा ना। ब्रह्मा के इतने बच्चे, लेकिन बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का भी तो कोई बाप होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में यह तन भी पुराने है, यह शरीर यह भी पुराने हैं। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। वह कैसे होते हैं? वह कैसे होते हैं? बाबा कहते देखो इन लक्ष्मी नारायण को, ऐसे होते हैं। लेकिन वो भी एक कल्पना है। इस समय के जो भी चित्र हम देखते हैं देवी देवताओं के, वो भी हमने कल्पना से बनाए हैं, है ना। किसी को साक्षात्कार हुआ तो उसने बनाया, उसने रचना की, उस चित्र के माध्यम से दिखाया। लेकिन आप सोचो रियलिटी क्या होगी, रियल में वो कितने सुंदर होंगे। भाव ये है कहने का बाबा का। बाबा कहते यह है नई दुनिया के नए तन, इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक हैं। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? यह तो सब नहीं लेते। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पार्ट है, जो पहले इस सृष्टि पर थी। हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। बाबा ज्ञान की हर एक पॉइंट समझाते हैं कि बच्चे को हर एक बात को धारण करना है। और आज तो खास बाबा ने शुरुआत में भी लाडले बच्चे कहा, और अभी भी बाबा ने कहा कि हर एक बात, ये नहीं कि जो हमें अच्छी लगती है वो तो हमने धारण कर ली, जो अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ दिया। हम तो जितना कर रहे हैं उतना बहुत है, होता है ना ऐसे। माता जी इसमें अनपढ़ की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते। यह तो निराकार परमपिता परमात्मा
मनुष्य तन में बैठकर समझाते हैं। जब हम ये याद रखेंगे ना कि कहने वाला कौन है, मुझे डायरेक्शन कौन दे रहा है, मुझे ये छोड़ने के लिए या ये पाने के लिए मुझे कहा किसने है, बाबा ने कहा है बच्चे आज ये सेवा करनी है, आज ये करना है, आज ऐसे अपना दिनचर्या को ठीक रखना है, उसके लिए बाबा जो पॉइंट्स देते हैं। तो जब ये याद रहेगा कि कौन मुझे ये कह रहा है करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली धारण होंगी बातें बाबा की। लेकिन हम भूल जाते हैं, बलिहारी उनकी है, वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा ने नहीं समझाया होता तो आज क्या हम यहाँ बैठे होते। बाबा कहते हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, ऐसे कहते बाबा को। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है, हु इज हु। इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पाठधारी कौन कौन है। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, गाते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब नई बननी नहीं। जो ड्रामा के अंदर फिक्स हो चुका है वही रिपीट होना है, इससे नया कुछ भी नहीं होना है। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु अभी यह समझाया जाता है कि यह ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाबा कहते गायन तो भक्ति मार्ग में है, परंतु बाबा ने समझाया अब है कि कौन सी किसके लिए ये कहावत कही है, बनी बनाई बन रही। वो ड्रामा बाबा ने एक्यूरेट हमें समझाया है। बाप बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे यह तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। यात्रा पर जाते हैं तो कितने कष्ट सहन करके जाते हैं, है ना। कोई तो किसी ने तो ऐसी ऐसी मन्नतें मांगी होती हैं कि वो लेट लेट करके जाते हैं, बैठ के जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, आपको तो कोई तकलीफ भी नहीं देनी। बाबा ने तो कहा बड़े अच्छे से रॉयल बच्चे बन करके आओ, बैठो और बाबा के महावाक्य सुनो, है ना। बाबा ने तो कोई तकलीफ नहीं दी। तो बाबा कहते अभी तो एरोप्लेन, ट्रेन आदि बहुत सहज निकली हैं, आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे, है ना। अभी हमारे पास भी देखो पैदल यात्री आए, उन्होंने भी संकल्प किया और पूरा भी किया। चलते चलते तूफान लगते थे, बहुत बेहाल हो जाते थे, फिर कोई तो वापस भी लौट आते थे। जब पैदल यात्रा करते थे, आजकल के समय में तो इतने सारे साधन हैं, पहले तो ऐसे साधन नहीं थे, तो फिर कुछ वापस भी आ जाते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? क्या जवाब दिया होगा बाबा ने? और आप सब भी क्या मानते हैं? नहीं, लेकिन सबका अलग अलग है, सब घूमने भी नहीं जाते, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन यात्रा की शुरुआत क्यों हुई थी? भगवान को ढूंढने के लिए जाते थे कि कहीं तो भगवान मिल जाए। बाबा ने कहा भगवान कहीं बैठा तो नहीं है कि कहीं जाएंगे और मिल जाएगा। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं, जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं ना। अब चित्र भी किसके बनाएंगे? जो पहले होकर गए हैं। चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके। शिवलिंग आदि यह सब जड़ चित्र हैं। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है। जानते हैं परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि यह कौन है, कब आए थे।
बाबा कहते पूजा करते हैं परंतु बायोग्राफी को नहीं जानते। कौन है, कब आए, कैसे आए, किसने उनको ऐसा बनाया, वो नहीं जानते। शिव जयंती मनाई जाती है परंतु उनको भी नहीं जानते। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोग होना ही है। अभी तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना। अब अमरनाथ पर जाते हैं यात्रा करने, क्या देख करके आते हैं वहाँ, है ना। एक चलो कोई अनोखी चीज़ हमने देखने को मिली, लेकिन उससे जो प्राप्ति हमें हमारे जीवन में चाहिए वो तो नहीं होती। तो फिर भी कहीं ना कहीं एक बार अमरनाथ गए तो दूसरी बार कहीं और ढूंढने जाएंगे बाबा को, भगवान को। माना तलाश पूरी नहीं होती। तो बाबा का भाव क्या है कि है तो अमरनाथ भी शिव बाबा ही, शिव बाबा का ही तो प्रतीक दिखाया है, शिवलिंग दिखाया है। दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन जाता है। मनुष्यों को ठगने के लिए कपोड़े तो बहुत लगाए हैं, तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। यह है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कोई बाबा कहते बाबा को ही याद करते आए हैं। अब स्मृति आई है, बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए। 63 जन्म हमने इतनी यात्राएं की, इतनी भक्ति की, भगवान को ढूंढा, लेकिन ढूंढते ढूंढते और नीचे उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नोंदा भक्ति करते हैं, किस लिए? सिर्फ भगवान को पाने के लिए। अगर भगवान पहले ही मिल जाता फिर करता कोई भक्ति? तो भगवान को पाने के लिए भक्ति करते हैं। बाबा ने कहा फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है। भक्ति की, नोंदा भक्ति भी की, लेकिन फिर भी तमो प्रधानता तो आती ही गई। झाड़ वृद्धि को पाता तो जरूर है। एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है, सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। बाबा कहते स्टेजेस तो बदलनी है, सतो रजो तमो में सबको आना है, लेकिन हमें लक्ष्य नंबर 1 का लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि चलो सतो प्रधान में नहीं सतो में आए तो चलेगा, है ना। तो बाबा ने कहा नंबर 1 का मिसाल लो। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी है। बाबा कहते पहले लक्ष्मी फिर नारायण। माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है ना। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नी व्रता नहीं होते हैं। वंदे मातरम कहा जाता है। इस समय तुम बाप के बने हो, तो इसीलिए बाबा ने भी बहनों को, माताओं को निमित्त बनाया है। बाबा कहते तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। माता गुरु बिगर कभी किसी का उद्धार होता नहीं। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर है,
गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। अगर इतनी ताकत उनमें होती तो बाबा कहते फिर ये दुनिया की हालत ऐसी नहीं होती। कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर आदि बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। मंदिर तो उनका गाया जाता है, लेकिन आजकल तो शरीरधारियों के यानी आजकल तो उनके भी मंदिर बन गए हैं। तो बाबा ने कहा सन्यासी लोगों का भी कभी मंदिर नहीं होता, मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि दुनिया ही अपवित्र है। तो यहाँ तो हर एक चीज़ अपवित्र है, शरीर भी अपवित्र, जन्म भी अपवित्रता से होता है। तो बाबा कहते क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी अपवित्र है, तमो प्रधान है। अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परम पिता शिव बाबा। यह है सतो प्रधान सन्यास, वह है रजो प्रधान सन्यास। यह बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। तो बाबा ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, यह रूहानी यात्रा एक ही है। यह है राजाई के लिए यात्रा। बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़ी जानती है कि इन्होंने यह राजयोग की यात्रा कर यह पद पाया है, कि इन्होंने ऐसी कौन सी यात्रा की जिससे इनको ऐसा पद मिल गया। दुनिया में थोड़ी कोई जानता है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजाई दे दी। बाबा कहते कोई ऊपर से नई आत्माएं नहीं आई जिनको भगवान ने आए और उनको राजाई दे दी, नहीं। बाबा कहते इन्हों को पुराने से नया बनाया हुआ है, जिसको रिजवनेज व कायाकल्प तरु कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं इन्होंने रूहानी यात्रा की थी। बाबा वो यात्रा हम सबको सिखला रहे हैं कि जो यात्रा करने से, जिस यात्रा पर चलने से आप ऐसा बन सकते हो, वो यात्रा बाबा हमें सिखा रहे हैं। राजयोग बल की यात्रा से यह ऐसे बने। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं, सिखाने आते हैं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है। तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते रहो, याद से ही दूड़ी पहनते हो और तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। तो याद तो करना पड़ेगा। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे, उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। जो रुंड माला बनती है ना, बाबा के गले का हार, यानी परम धाम में जब हम जाएंगे तो बाबा के गले का हार बनकर जाना है। तो अब तुम वह 4 धाम आदि नहीं करते हो।
वह सब है भक्ति मार्ग के, जिस मानी तीर्थों पर जाए, वहाँ से फिर लौट आकर घर में विकर्मी बनते हैं। बाबा कहते ऐसी यात्रा का तो कोई फायदा नहीं कि इतनी लंबी लंबी यात्राएं करके आए और फिर घर में आकर के फिर विकर्मी बन गए ना। ऐसे ऐसे विकर्म करते हैं। चलो कुछ तो अनजाने में करते हैं, लेकिन कुछ जानबूझ करके भी करते हैं। पता है ये गलत है, नहीं करना, लेकिन फिर भी करते हैं। तो फिर यात्रा करने का फायदा क्या है? जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहेंगे। जब वापस जाएंगे फिर विकारों में चले जाते हैं। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, और वहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं। बाबा भाव समझा रहे हैं कि जिनके लिए आप जा रहे हो वो कैसे हैं, और आप तो फिर भी चलो जब तक यात्रा पर गए तब तक तो कुछ तो आपने त्याग किया है ना। त्याग, खान पान का भी शुद्धि रखते हैं कि इतने समय तक कोई भी ऐसा अशुद्ध खान पान नहीं लेना। तो बाबा कहते तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है। जिसके पास जा रहे हैं वो तो है ही एवर प्योर, है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, और जाएगी भी वहाँ आत्मा जाएगी, मन से जाएंगे, बुद्धि से जाएंगे। कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है ना। ना कोई धक्का मारेगा, ना कोई आपसे आगे निकलने के लिए कुछ आपको कहेगा। तो बड़ा इजीली बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। बाबा कहते लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा मुख से बोलती है, आँखों से देखती है। आत्माएं इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, ना परमात्मा दिखाई पड़ता है। दोनों को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। आत्मा और परमात्मा दोनों ही बाबा कहते दिव्य दृष्टि के बिगर देख नहीं सकते। समझा जाता है तब कहते हैं हमारे में आत्मा है। केवल हम उसको रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो बाबा कहते हमारी आत्मा दुखी है। ऐसा फील होता है ना। तो फिर केवल आत्मा को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता इन आँखों से। हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे, आत्माएं अब तुमको मेरे पास आना है। किसके पास? मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास आ नहीं सकते हो। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे मेरे पास नहीं आ सकते। तो पवित्रता भी, मन की पवित्रता भी और शरीर की पवित्रता भी, बाबा दोनों की बात करते हैं। आत्मा पवित्र है। पहले आत्मा सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो गुणी होती है। शरीर भी सतो रजो तमो होता है। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है। तुम जानते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा कहते अब आकर मिले हैं।
मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी, परमात्मा भी वहाँ मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। क्या कह रहे हैं बाबा इंद्रजीत भाई जी? क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। बाबा कहते इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। तो बाबा कहते मोस्ट बिलव्ड बाप है ना, भक्ति मार्ग में आधा कल्प भगत भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान हैं, सब भगवान हो तो भगत आराधना वंदना साधना क्यों करते, किस लिए करते, है ना। जैसे कह दिया ना कि भगवान सर्वव्यापी है, तो उस बात के लिए बाबा समझा रहे हैं कि अगर सब भगवान होते, कई बार तो ये भी कह देते हम सबके अंदर ही भगवान है ना, कहते हैं। तो बाबा ने एक प्रश्न किया कि अगर सब भगवान हो तो फिर भगत आराधना वंदना साधना क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? फिर तो एक दूसरे की पूजा करनी चाहिए। तो बाबा कहते सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं, है ना। सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। और अगर सब भगवान होते तो फिर कोई दुखी भी नहीं होता। लेकिन आज तो सब जगह दुख है। चाहते हैं शांति हो, परंतु बेचारों को यह पता नहीं है कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है यह भी नहीं जानते। बाबा कहते दुनिया वाले जानते ही नहीं है, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, परंतु जानते कोई भी नहीं है पार निर्वाण कब जाएंगे। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो, बाप कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है। गीत है ना आज का, कौन सा गीत सुना कृष्ण भाई जी? कौन सा गीत सुना आज? हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभल संभल कर चलना है, गिरने से संभल कर चलना है। तो बाबा ने कहा बच्चे संभल संभल कर चलना है। बाबा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे कि फलाने व्यक्ति ने आपको ऐसे बोल दिया तो आपकी स्थिति खराब हो गई, इसने धक्का दे दिया, उसने ये कर दिया। बाबा तो आपकी स्थिति देखेंगे, अवस्था देखेंगे। नहीं, बाबा ने तो कहा ना, बाबा की मत पर चलेंगे तो उड़ते रहेंगे, फिर कोई धक्का नहीं लगेगा। तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते तुम याद करने की कोशिश करेंगे, ऐसे तूफान आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे, परंतु माया बुद्धि योग तोड़ देगी, है ना। किसी ने 10 दिन पहले कोई बात कही होगी, वही याद आती रहेगी योग में बैठकर। तो फिर बुद्धि योग कहाँ गया? बाबा के पास तो नहीं गया ना। फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है, खुशी नहीं रहेगी, फिर चेहरे पे दिखाई नहीं देगी। नहीं तो खुशी का पारा
स्थायी रहना चाहिए। इन आँखों से वह राजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है। बुद्धि से तो पता है, बुद्धि से सबको क्लियर है ना, सबको, सबका माइंड क्लियर है, सेटअप है कि हाँ हमें स्वर्ग में जाना है। लेकिन बाबा कहते उसको सामने देखो कि वो राजाई बिल्कुल मेरे सामने है, मुझे वो राजाई प्राप्त करनी है। तो फिर देखो पुरुषार्थ कैसा होगा। बाबा कहते राजाई के लिए ही हम पढ़ रहे हैं ना, इन आँखों से नहीं देखते हो इसलिए माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, पुरानी दुनिया पुराने शरीर सबसे ममत्व तोड़ते जाओ। एक बाप को याद करो, पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध। क्या बताया बाबा ने? बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे, अभी तो आए हुए ना, फिर जाएंगे, फिर आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध। उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए, हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर यह कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। अगर ज्ञान धारण हो गया ना, फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी, किसी भी चीज़ का त्याग करने में मेहनत नहीं लगेगी कि ये कैसे करे, कैसे होगा। बाबा चाहते तो हैं करना, परंतु होता नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा कि अगर नॉलेज को धारण कर लिया फिर तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी। वहाँ तुम पुरुषार्थ नहीं करते, केवल प्रारब्ध भोगते हो। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहाँ प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ याद नहीं रहता कि हम प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ याद नहीं होगा कि हमने इतनी मेहनत भी की है, इतना पुरुषार्थ भी किया है, ये सब किया है। फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। बाबा कहते प्रारब्ध अगर याद आई तो फिर तो पुरुषार्थ भी याद आएगा कि कैसे पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं। प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं रहता। अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हो। तीनों का बताया ना बाबा ने, तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाबा ने बना दिया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तो तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को जानते हो। सतयुग में जाएंगे तो पास्ट को भूल जाएंगे, फ्यूचर का भी नहीं पता होगा, केवल वर्तमान में जिएंगे। और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो। बाबा कहते केवल बाबा के बच्चे इस समय संगम पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। आज की पूरी मुरली में बाबा ने दोनों यात्राओं के बारे में बताया कि दोनों यात्राओं में किस लिए करते हैं और क्या फ़ायदा है, क्या अंतर है दोनों में। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, यह रूहानी यात्रा एक जन्म की है। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। बाबा कहते स्वर्ग में जाएंगे तो फिर वापस लौटकर नहीं आएंगे।
अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकील दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। बाबा ने 2 संन्यास की बात की थी, है ना। बाबा ने कहा था तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास और उनका है तमो प्रधान। तो सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममता तोड़ देना है। आपकी डायरी पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममता तोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। नॉलेज बाबा का ज्ञान जितना हम धारण करेंगे उतना जीवन में खुशी रहेगी, गायब नहीं होगी। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान दे रहे हैं बाबा आज, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त आत्मा का बाबा ने आज वरदान दिया कि अपने सारे पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाना है। कि अब तो संपूर्ण बनना ही है, सब पुराना खत्म समाप्त, तब बंधन मुक्त बन पाएंगे। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर, बाबा कहते इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, यानी सभी बंधन वाली आत्माएं बन जाती हैं। इस समय सबके बंधन है ना, सबकी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, बंधन ही तो है ये। कारोबार को लेकर, सब चीज़ों को लेकर छोड़ ही नहीं सकते। वैसे बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा समय है, लेकिन फिर भी अपने आप को बांधा हुआ है। तो बाबा कहते ऐसे समय पर फिर बाप आकर स्वरूप, मेरा स्वयं का स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप और स्वदेश कहाँ हमें जाना है, की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। बाबा ने आकर याद दिलाया, बच्चे आप तो एक आत्मा हो और आत्मा का असली घर परम धाम है। ये हमारा असली घर नहीं है, तो इसलिए इससे बंधन मुक्त रहना है और स्वराज्य अधिकारी
बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मनाओ। अब बस यहाँ से चलना है, समाप्ति करनी है, सब कुछ सारे पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। जब अभी यह समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी अगर ये समारोह मनाएंगे कि सब कुछ समाप्त कर दो, पुराना हिसाब किताब जो भी हुआ, कुछ गलत कुछ सही, जो भी मुझ आत्मा से हुआ उसको क्लियर कर दो, तो अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। बाबा का भाव ये है कि ऐसा ना हो हम सोचते रहें कि अंत में कर लेंगे, जब अंतिम समय आएगा तब कर लेंगे, तब कर लेंगे, जब समय आएगा तब कर लेंगे। बाबा कहते अभी से अगर अभ्यास करेंगे करने का तो अंत में होगा, तब अंत में होगा। अभी से करेंगे, अभी के अभ्यासी बनेंगे तो अंत में होगा। इसलिए बाबा ने वरदान दिया आज बंधन मुक्त बनने का, और साथ में तरीका भी बताया कि बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना है। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाना है। केवल एक बात याद रही, एक पॉइंट, मैं आत्मा, मेरा बाबा और परम धाम मेरा घर जहाँ मुझे जाना है। स्लोगन है अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही। अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से, अगर कोई कमजोर है आपके सामने, उमंग उत्साह नहीं है, कमजोर है, मन के संकल्पों से कमजोर है, वैसे कमजोर नहीं, तो बाबा कहते मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। आपका ऑरा, आपके संकल्प इतने पावरफुल हो कि वो आत्मा आपके उमंग से, आपके मीठे बोल से, आपके संकल्पों से स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करे। असली शुभ चिंतक या सही शुभ चिंतक उसको कहेंगे। सच्ची हम कहते हैं ना, हम तो हर किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक वह जिसका उमंग उत्साह का सहयोग और मीठे बोल कमजोर को भी शक्तिशाली बना दे। ठीक है, आज बाबा ने क्या कहा, एक और बाबा ने स्वमान दिया, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। कहा ना आज बाबा ने त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला, तो इसका भी अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।